नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है, घर का मुखिया सही होता है तो निश्चित रूप से परिवार भी सही होता है। अब वो चाहे जिस फील्ड में हो, चाहे एक परिवार को लेकर के चलिए, कोई संगठन को लेकर के चलिए, राजनीतिक पार्टी को लेकर के चलिए या कोई भी भाग लेकर के चलिए। आज हम बात करते हैं न्यायपालिका की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने आज के दिन यानी रविवार को ही युवा वकीलों से धैर्य और विनम्रता के साथ अपने पेशेवर यात्रा शुरू करने का आग्रह भी किया। उन्होंने बताया कि तुरंत कार्रवाई करने की इच्छा लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकती है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, तत्काल कार्रवाई करने की इच्छा लंबे समय तक टिकाऊ सुनिश्चित नहीं रहती है, ना ही स्थिर रहती है। और स्थिर लोकतंत्र में अच्छे संस्थानों में बदलाव क्रमिक रूप से होना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमें थका भी देते हैं और मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। उन्होंने ब्रायन स्टीवेंसन और वाल्टर मैकमिलन के मामले का एक हवाला भी दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मामले में निर्णय होने में लंबा समय लगा, लेकिन मैकमिलन को दोषमुक्त कर दिया गया। जरूर था, उसमें समय लगा। CGI बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया के 32वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में स्नातक छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी पेशे पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने युवा वकीलों से आग्रह किया कि वे स्वयं को याद दिलाते रहें कि वे लंबे समय तक इस पेशे में बने रहें। इसके बाद उन्होंने मृत्युदंड के एक मामले से संबंधित समीक्षा याचिका के बारे में एक व्यक्तिगत घटना को भी साझा किया। यह स्पष्ट किया जा सके कि किस प्रकार धैर्य से सार्थक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा, कभी कभी न्यायाधीश अजीबोगरीब सवाल भी पूछते हैं। मैंने एक बार ऐसा ही अजीबोगरीब सवाल पूछा था जब मैं मृत्युदंड की सजा की पुष्टि करने वाले आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका पर विचार कर रहा था। मैंने वकील से पूछा कि आप कितना समय लेंगे। वकील ने जवाब दिया, अगर आप में धैर्य है तो मैं आपको समझा दूंगा कि यह मामला पूरी तरह से बरी होने का है। हमने उस दोपहर को थोड़ा धैर्य रखा, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि आरोपी बरी हो गया। अब CGI ने कानूनी पेशे की चुनौतियों के बारे में भी बात की। अपर्याप्तता और थकान की भावनाओं को स्वीकार किया। उन्होंने स्नातकों को एक मजबूत सहायता नेटवर्क बनाने और परिवार दोस्तों के साथ समय बिताने की भी बात कही। यह एक तेज गति वाला युग है जहां हर चीज एक काम या परिस्थिति लगती है और आपके कानूनी करियर के शुरुआती दिन बहुत ही कठिन होंगे। आप कई बार अपर्याप्त, असुरक्षित और अलग थलग महसूस भी करेंगे। यह बात उन्होंने स्नातक छात्रों को समझा रहे थे। लेकिन याद रखें कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। याद रखें, आपके सामने आने वाली बाधाओं से निपटने के लिए आपको एक मजबूत सहायता नेटवर्क बनाना होगा। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय भी बिताना होगा। नेतृत्व करने का मतलब यह नहीं है कि आप अकेले हैं, हालांकि कई बार ऐसा महसूस होता है कि आप अकेले भी हैं। इसके अलावा उन्होंने युवा वकीलों से आग्रह किया कि वे न केवल महान मस्तिष्क वाले बने, बल्कि एक दयालु इंसान भी बने। 24 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने बताया कि हम अपनी अदालतों में प्रथम व्यक्ति के रूप में बहस क्यों करते हैं। हम अपने मौकिलों के लिए नहीं बल्कि
उनके रूप में बहस करते हैं। हम न केवल उनका प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि हम उनकी आवाज़ और उनके अधिवक्ता बन जाते हैं। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने विभिन्न प्रकार के रास्तों पर विचार किया जिन्हें स्नातक अपना सकते हैं। कानून में पारंपरिक भूमिकाओं से लेकर के अनुसंधान, लेखन, यहाँ तक कि स्टैंड ऑफ कॉमेडी सहित गैर पारंपरिक भूमिकाएं भी अपना सकते हैं। अपना संबोधन समाप्त करने से पहले उन्होंने कहा, आप जो भी करें पूरे जुनून के साथ करें, यही मेरी आप लोगों की सलाह है, विचार है। जय हिंद, जय भारत।